हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम है आरंभिक समाज। तो चलिए देखते हैं, आइए जाने का। यहाँ पर पहला नंबर देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए क नंबर, आदि मानव खालिस्तान में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए साइड में मैंने लिख रखा है गुफाओं और कंदराओं में। आदि मानव गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। फिर देखिए ख नंबर, पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले खालिस्तान कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरातत्वविद। देखिए पुरातत्व स्थल की खोज करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं। अब देखिए ग नंबर, पाषाण कालीन औजार झारखंड के खालिस्तान जिले में पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए झरिया, चाईबासा, तमाड़। पाषाण कालीन औजार झारखंड के झरिया, चाईबासा और तमाड़ जिलों में पाए गए हैं। अब देखिए घ नंबर, भीम बेटका गुफा खालिस्तान राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भीम बेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। फिर देखिए अंग नंबर का क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का समय खालिस्तान साल पहले था। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लाख। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ये लाख हो जाएगा। 20 लाख, इस तरीके से लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख साल पहले था। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर। अब देखिए क्वेश्चन आंसर का पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते थे। क्लियर है। तो देखिए आखेटक या खाद्य संग्राहक किसे कहते थे। तो इसका आंसर है यहाँ पर, खाद्य संग्राहक से अभिप्राय आदि मानव की खाना बदोशी अवस्था से है। इस अवस्था में आदि मानव अपना भोजन इकट्ठा करता था। वह भोजन की खोज में इधर उधर भटकता रहता था। न तो वह पशुपालन ही करता था और न ही वह कृषि के बारे में जानता था। जब एक स्थान का भोजन समाप्त हो जाता था तो वह किसी दूसरे स्थान पर चला जाता था। इस प्रकार वह एक खाना बदोश प्राणी था। मानव की इस अवस्था को खाद्य संग्राहक अवस्था कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, आवासीय तथा उद्योग स्थल किसे कहा जाता था। तो इसका आंसर आप लिखिएगा, आदि मानव के रहने के स्थान गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे मिले हैं। मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे। नदियों और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था। जिन स्थानों पर मानव रहते थे उन स्थानों पर अनेक प्रकार के औजारों के अवशेष मिले हैं। उसे हम उद्योग स्थल एवं आवासीय स्थल कहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आग की खोज किस प्रकार हुई। क्लियर है, आग की खोज किस प्रकार हुई। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, मानव जब पत्थरों के औजार बनाते थे उस समय आपस में दो पत्थरों का टकराने पर चिंगारियां के द्वारा सूखी पत्तियां और घास जलने लगी होगी। घास और सूखी पत्तियां के जलने से ठंड के दिनों में उन्हें राहत महसूस हुई होगी। तभी से मानव आग से परिचित हुआ। तो इस तरीके से आग का खोज हुआ। इसे आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, शैल चित्रकारी से क्या अभिप्राय है। शैल चित्रकारी से क्या अभिप्राय है। शैल मतलब होता है चट्टान, पत्थर। और चित्रकारी मतलब ड्राइंग बनाना। तो चट्टान पर ड्राइंग बनाना को ही चित्रकारी कहते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिएगा, प्राचीन काल में लोग जिन गुफाओं और कंदराओं में रहते थे उन्हें सजाकर रखना सीख गए होंगे। उन्होंने अपने औजारों को परिष्कृत करके कलात्मक ढंग से प्रभावशाली फलक का निर्माण किया और पाषाण खंड पर आकृति को उकेर करके प्रथम कला का निर्माण किया, जिसे शैल चित्र कहते हैं।
तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। गुफा में रहते थे, जिस गुफा में भी रहते थे आदि मानव, वहाँ पर का जो पत्थर रहता था, चट्टान रहता था, उस पर वे लोग चित्रकला करते थे। ओके, चित्रकारी किया करते थे, उसी को शैल चित्र कहा जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन ने मानव विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व दुनिया की जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप गर्मी बढ़ने लगी। क्लियर है? तो छोटा सा है, काफ़ी आसान, इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग, आइए जाने का, ओके, या आइए चर्चा करें। ओके, आइए चर्चा करें का कुछ क्वेश्चन सब देख लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए चर्चा करें का। इसका आंसर एक्चुअल में थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, लंबा होगा क्योंकि चर्चा करना है, चर्चा तो थोड़ा लंबा ही होता है। तो आप देख लीजिएगा, इतना लिखना ही पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन है, आदि मानव कहाँ रहा करते थे? क्या आप उन जगहों पर रहना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर इस तरीके से लिखिएगा आप, आदि मानव गुफाओं, कंदराओं तथा नदियों और झीलों के किनारे रहते थे। अब देखिए आगे, हम इन जगहों पर नहीं रह सकते क्योंकि उस समय मानव धूप, वर्षा और ठंडक तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए गुफाओं तथा कंदराओं में रहते थे, जबकि आज के समय में इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास घर है। नदियाँ और झीलों से उन्हें पीने का पानी मिल जाता था, परंतु वे स्वच्छ नहीं होते थे। उस समय के लोगों के स्थान को आज हम उद्योग स्थल और आवासीय स्थल कहते हैं। क्लियर है? तो इसे नोट कर लीजिए, ये तो ज़्यादा लंबा नहीं है, याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, यानी कि आइए चर्चा करें का सेकेंड नंबर, आदि मानव के काल को पाषाण काल क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्राचीन काल में जब मनुष्य पृथ्वी पर आया होगा तो उस समय उसका अपना कोई समाज नहीं था। वे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। लोग खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। ओके, पकड़ते थे, फल, कंद मूल, अंडे इकट्ठा करते थे। आज उन्हें हम आखेटक या खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अगर देखिए, इस काल में आग की खोज हुई थी, इसी वजह से पाषाण काल कहते हैं। इसके बाद आदि मानव काफ़ी हद तक विकसित कर चुके थे। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।